Hello everyone. So today we will start present perfect continuous tense. तो अब तक हमने 3 फॉर्म ऑफ द टेंस पढ़ी हैं, सिंपल, कंटिन्यूस एंड परफेक्ट, जिसमें हमने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के फॉर्म्स में हम पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें भी 3 होते हैं: प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट continuous tense. So let's start with present perfect continuous tense. तो जिस तरीके इसका फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव. हम परफेक्ट में हैज़ और हैव लगाते हैं, तो हैज़ और हैव प्लस बीन ऐड होता है यहाँ पे, बीन. ठीक है, प्लस अब हमने पढ़ा कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म, तो V1 प्लस आईएनजी, that is the present participle form of the verb. V1 plus ing plus object. ठीक है, तो subject plus has और have. अब has और have कहाँ पर है? तो हमने perfect में पढ़ा है कि जहाँ पर भी singular subject आता है वहाँ पर हम has लगाते हैं, और जहाँ पे plural आता है और I आता है वहाँ पर हम have लगाते हैं. जैसे कि I have been playing. हैव, आई के साथ हैव आता है, प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. वी हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग. और अगर आपका सिंगुलर है, जैसे कि ही, शी, इट, तब आपको करना है ही हैज़ बीन प्लेइंग. तो बस यही डिफरेंस है कि सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, प्लूरल के साथ हैव आएगा. एज इट इज़ बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म. ठीक है, तो बहुत ही इजी फॉर्म्स हैं जो आपको याद करनी है. नेक्स्ट इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. पास्ट परफेक्ट, ठीक है, तो इसका फॉर्म है. अब पास्ट परफेक्ट में हमने क्या देखा था? एक सिंपल सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग में चाहिए ही, तो सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट में हमने पढ़ा था हैड प्लस बीन. कंटिन्यूस फॉर्म को लाने के लिए बीन प्लस वही कंटिन्यूस टेंस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो ये होता है आपका प्लस ऑब्जेक्ट. देन तो ये है फॉर्म इसका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का. तो यहाँ पर तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी सब्जेक्ट हैड लगाना है. तो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, आपको सब्जेक्ट के साथ हैड लगाना है प्लस बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. हमने प्रेजेंट पढ़ लिया, उसमें हैज़ आता था. अब पास्ट पढ़ लिया जिसमें हैड आता था. अब फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता था? विल और शैल प्लस हैव. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फिर मोडाल हमारा विल और शैल, फिर उसके साथ आता है हैव. हैव फिक्स होता है क्योंकि यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, हैज़ नहीं आएगा यहाँ पर सिंगुलर के साथ. फ्यूचर में हमेशा हैव आएगा. विल हैव प्लस बीन. अब आप देख रहे हो बीन जो है वो कॉमन है, जहाँ पर भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आती है वहाँ पर बीन ज़रूर आता है. तीनों, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो या फ्यूचर, परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्म में बीन ज़रूर आता है. और वर्ब से पहले आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वर्ब से पहले आता है बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 फॉर्म ऑफ V1 प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, आई और वी के साथ हम शैल को प्रेफर करते हैं. तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग. अब आप देख सकते हो चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, कोई भी सब्जेक्ट हो हमारा हैव हमेशा हैव ही रहेगा, हैज़ नहीं हो जाएगा. तो यहाँ पर आप कई बच्चे गलती कर देते हैं. तो इसका फॉर्म आपको याद रखना है, शैल और विल प्लस हैव
प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंट कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं और एक्चुअली ये क्या शो करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस shows a task which started at some time, जो किसी टाइम पर, some time in the past, जो किसी पास्ट में किसी टाइम पर स्टार्ट हुआ था, and has not yet been finished, लेकिन अब तक पूरा नहीं हुआ है, it is still going on। मतलब पास्ट में आपने कोई काम शुरू किया और वो अब तक हो रहा है, प्रेजेंट तक, तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करना होता है। दैट इज शी हैज़ बीन ईटिंग, जब से वो खाई रही है। दे हैव बीन रनिंग, वी हैव बीन रीडिंग। तो अब आप देखो कब से, तो यहाँ पर हमें एक सवाल आता है इन सेंटेंस में कि आप जब से वो खा रही है, जब से वो दौड़ रही है, जब से वो पढ़ रही है। तो इन तीनों टेंसेस में आप देखोगे कि हमारे मन में एक सवाल आ रहा है कि कब से आएगा ना, कि जब से वो पढ़ रही है, कब से पढ़ रही है। तो इसमें इफ़ वी शो एन आइडिया ऑफ टाइम, अगर हम टाइम बता दें, कोई आइडिया दे दें कि कब से, तो वी अप्लाई द वर्ड्स, हमें कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं, सिंस एंड फॉर, अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंग हम किस टाइप का टाइम देना चाहते हैं। अब सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, फॉर कहाँ पर। दे हैव बीन राइटिंग सिंस 7 PM, अगर आपको कोई टाइम देना है स्पेसिफिक तो आएगा सिंस। या दे हैव बीन राइटिंग सिंस मंडे, दे हैव बीन राइटिंग सिंस लास्ट वीक, दे हैव बीन रीडिंग दिस नोवेल सिंस 2 years, no since 6 o'clock from of morning। ठीक है, जहाँ पर आपका एक टाइम स्पेसिफिक होता है, यहाँ पर भी टाइम स्पेसिफिक होता है, लेकिन आप ये देखिए यहाँ पे आवर्स है, काउंटेड है यहाँ पे। वी हैव बीन राइटिंग फॉर 5 hours। और आप एक बात हमेशा याद रखना कि जहाँ पर भी फॉर और सिंस आता है ना, वो एक तरीके से आपके लिए कीवर्ड है कि आपको वहाँ पर परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को ही यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को, चाहे वो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर, ये आपको बाद में पता चलेगा अभी। लेकिन जहाँ पर फॉर और सिंस सेंटेंस है, वहाँ पर आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को ही यूज़ करना है। ठीक है, जैसे आपको सिंस में आता है ऑप्शन कि he has they have been running since morning। ठीक है, या कोई स्पेसिफिक डेट दे दी कि we have been reading this book since 7th of July। तो कोई जब स्पेसिफिक टाइम आपको दे रखा होता है तब से। लेकिन फॉर कहाँ पर है, फॉर 5 hours, कितना टाइम हो चुका है उसे, वो काम वो कब से कर रहा है। जैसे कि फॉर 5 hours, for 2 weeks, for half an hour, he has been reading this novel for half an hour। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे अंतर हैं फॉर और सिंस को कहाँ पे यूज़ करना है। तो फॉर ज़्यादातर आवर्स को, और आवर्स मतलब टाइम के जो मेन वो है आवर्स, मिनट, सेकंड्स, और ज़्यादातर वीक्स, इनको शो करता है। लेकिन जो आपके स्पेसिफिक टाइम है, डे हैं, उनको सिंस के साथ यूज़ किया जाता है। सिंस इज प्लेस्ड व्हेन एक्यूरेट टाइम इज शोड, जब आपको कोई एक्यूरेट टाइम देता है तब आपको सिंस यूज़ करना होता है। अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द टास्क, टास्क कब स्टार्ट हुआ था उसका अगर आपको कोई एक्यूरेट टाइम देता है तो आपको सिंस पर यूज़ करना है। फॉर कहाँ पे यूज़ करना है, फॉर इज़ यूज्ड व्हेन अ पीरियड ऑफ टाइम इज शोन, कि कब से हो रहा है कोई टाइम, वो जो टास्क है वो कब से हो रहा है, ये अगर आपको पता चल रहा है, पीरियड ऑफ टाइम पता चल रहा है, तब आपको फॉर यूज़ करना है। तो ये छोटा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो आपको समझना है। जैसे कि आई हैव बीन लाफिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से हंस रही हूँ ऑन द जोक। वी हैव बीन रीडिंग आउट
services in this firm since January 92. तो ये I have been working in this MNC since 2 years. 2 साल से मैं इस MNC में वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मैं ये जॉब कर रही हूँ. तो ये जो स्पेसिफिक टाइम आपको बता दें, वहाँ पे सिंस आता है, और अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है तो फॉर आता है, ठीक है. नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज अ टास्क विच स्टार्टेड एट अ डेफिनेट टाइम इन द पास्ट. जो एक पास्ट में किसी डेफिनेट टाइम पे स्टार्ट हुआ था. यहाँ पर भी पास्ट में ही स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर भी. अब अंतर क्या है? एंड गोइंग ऑन अप टू अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो इन. और पास्ट में ही किसी और स्पेसिफिक टाइम पे ख़त्म हो गया. लेकिन यहाँ पर क्या था? प्रेजेंट में ख़त्म हुआ, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. वहाँ पर पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो गया, इसीलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. जैसे कि ही हैड बीन गोइंग हिज सर्विसेज हेयर फॉर द लास्ट 4 years. ही हैड बीन गिविंग हिज सर्विसेज हेयर फॉर द लास्ट, वो पिछले 4 सालों से यहाँ पर सर्विस दे रहा था, लेकिन अब उसने चेंज कर दिया है ना. द कोच हैड बीन ट्रेनिंग हिज टीम सिंस 2004. 2004 से हमें कोच ट्रेनिंग दे रहे थे. ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन्स फॉर द लास्ट 2 hours. लास्ट 2 hours से वो सर ने हमें लेसन दिया, सर हमें पढ़ा रहे थे. तो अब लेक्चर ओवर हो चुका है. मतलब आप समझ रहे हो, जो काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही किसी डेफिनेट टाइम पे ख़त्म हो गया. लेकिन यहाँ पर क्या है, वो ये कंटिन्यूस चल रहा है प्रेजेंट में, ठीक है. तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जिसे आपको समझना है. नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट. अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शोज अ टास्क विच विल हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. जो कुछ और देर तक काम चलेगा. मतलब जो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट में चल रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा. यहाँ पर टाइम भी शो नहीं हुआ है और हो सकता है कि प्रेजेंट में अब जाके ख़त्म भी हो गया हो. लेकिन यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ और देर तक काम चलेगा. अगर ऐसा कुछ है कि अभी वी आर स्टिल गोइंग ऑन, हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, कुछ और टाइम तक चलेगा. जैसे कि बॉयज़ विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours. पिछले 2 घंटे से बॉयज़ खेल रहे हैं. वी शैल हैव बीन लर्निंग हिंदी सिंस मंडे. मंडे से हम हिंदी लर्न कर रहे हैं. तो मंडे से लेके अब तक कर रहे हैं और करेंगे अभी कुछ देर और. मंडे से हम इस काम को कर रहे हैं. सिंस मंडे आई एम वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट सिंस 2 weeks. 2 weeks से मैं इस फॉर 2 weeks से मैं इस काम में लगा हुआ. आई एम वर्किंग फॉर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है. तो ऐसे छोटा बहुत ही माइनर डिफरेंस है ये यहाँ पर, कि यहाँ पर क्या है, हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम. यहाँ पर और टाइम तक चलेगा. तो बॉयज़ अभी भी खेलेंगे और हिंदी हमें और लर्न करनी है, ठीक है. तो जहाँ पर भी जैसा सेंस बनता है, आप इन एग्जाम्पल्स को करोगे एक्सरसाइज को, तो आपको पता चलेगा कि क्या एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको समझना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों का आपको एक्सरसाइज गिवन है, आपको इसे कंप्लीट करना है. इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है. पेपर में आपको फॉर्म्स पूछ सकते हैं कि कौन सा फॉर्म है, या फिर आपको डायरेक्ट आएगा कि कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ठीक है, रिटर्न इन द ब्रैकेट. तो आपको इस टाइप के सेंटेंस होंगे, ब्रैकेट दे रखा होगा, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि आपको कौन सा टेंस यूज़ करना है. तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करना होगा, ठीक है. वैसे हो सकता है कि आ जाएं, क्योंकि आपकी सारी एक्सरसाइज में आपको स्पेसिफिकली गिवन है, बट आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी. एंड जो हमारे छोटे छोटे रूल्स हैं उनको आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप पेपर में अच्छे से कर पाओ, ठीक है. सो अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. आपका ये चैप्टर हो चुका है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, एक्सरसाइज कीजिए. ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप के टेंसेस को समझने के लिए आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कीजिए घर पे. और
ज़्यादा से ज़्यादा आप नेट से वर्कशीट्स वगैरह भी देख सकते हो. आई विल सेंड यू सम वर्कशीट्स. आप इनको ट्राई कीजिए और अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट, just let me know. Okay, so to complete this exercise.